नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी जो आज आपको बताने वाला हूं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी आपके करियर से रिलेटेड है। देखो दोस्तों, पढ़ाना रोज ही रहता है मेरा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो ऐसे कहते हैं गुरुदेव पढ़ रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं मिल रहा। तो देखो दोस्तों, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, प्लानिंग के साथ पढ़ने से सिलेक्शन होता है। इन दोनों में रात दिन का अंतर होता है, एक पढ़ना एक प्लानिंग के साथ पढ़ना। तो आज मैं आपको ऐसे 10 नियम बताऊंगे जो नियम अगर आपने मान लिए, गारंटेड है जो भी टारगेट कोई भी जॉब हो उसका आपने अगर सपना देखा है तो 1 साल के अंदर अंदर आप उसको अचीव कर लोगे, वो आपके पास है। वर्तमान में ओवरऑल इंडिया में प्रत्येक यूथ का एक सपना है कि गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो आईएएस हो, कोई भी यूपीएससी हो, एसएससी हो या आपके राज्य की स्टेट लेवल की कोई जॉब हो, लेकिन उसमें सेलेक्ट कुछ ही बंदे होते हैं। तो आज मैं आपको वो नियम बता रहा हूं जिसके दम पर आप सिलेक्शन ले सकते हो। देखो दोस्तों, ये है वो 10 नियम जिनके आधार पर आपका करियर, आपका सपना यानी आपका सम्मान आपको मिलेगा। सबसे पहला, सिलेबस। देखो दोस्तों, जो भी आपका टारगेट है, जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपके सामने आपका सिलेबस होना चाहिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता है कि सिलेबस क्या है। वो यही पूछते हैं सर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। कम से कम सबसे पहले आपका सिलेबस तो आपके पास होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में से कौन कौन से चैप्टर आएंगे, उन चैप्टर में से क्या क्या पूछा जा सकता है, कम से कम ये तो आपके पास हो। ध्यान रखना दोस्तों, पहली सीढ़ी है सिलेबस। सिलेबस तो एनी टाइम आपकी आंखों के सामने होना चाहिए कि क्या अपने को पढ़ना है और क्या क्या मैं पढ़ चुका हूं। सबसे पहला काम है, अपनी जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस अपने सामने होना चाहिए, जो आपके स्टडी रूम है उसकी दीवार पर होना चाहिए। जैसे आपने सिलेबस लगा दिया, अब बात आती है कि आप तैयारी कहां से करो। तो तैयारी करो आप ऑथेंटिक पुस्तकों से, लाइक दैट एनसीईआरटी बुक्स। इसी तरह और भी ऑथेंटिक पुस्तकें आती हैं जो राज्य सरकार या भारत सरकार के द्वारा मान्य होती हैं। देखो दोस्तों, क्या होता है कि अपन तैयारी करते हैं गाइड से, अदर किसी चीज से, अपने एग्जाम में करके भी आते हैं, लेकिन एग्जामिनर उस चीज को मानता ही नहीं जो गाइड में लिखा हुआ है। अपन उसका रेफरेंस भी नहीं दे सकते क्योंकि गाइड में लिखा हुआ है। तो पढ़ो ही उस चीज से जिसको एग्जामिनर माने। कम से कम ये तो पता रहे कि अपन ये लिख कर आए हैं, एग्जामिनर इसको तो मानेगा, ये तो फिक्स है। तो कम से कम आप ऑथेंटिक पुस्तक से पढ़ो जिससे ये तो रहे कि यार ये चीज गलत नहीं है, अपन जो पढ़ रहे हैं वो सही है। क्योंकि दोस्तों एक बात है कि कहा जाता है सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड नहीं करता आप कितना पढ़ते हो, सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है आप क्या पढ़ते हो। तो आप वो चीज पढ़ो जो एग्जामिनर चाहता है, ऑथेंटिक हो, सही हो। अब बात यह है पढ़ो कैसे। ऑथेंटिक पुस्तक आपके पास आ गई, एनसीईआरटी, ऑथेंटिक ऑथर हैं, जितने भी लेखक हैं उनके आपने ले ली। अब उसको पढ़ो आप बेस से, जीरो से। आपकी स्टडी होनी चाहिए जीरो वाइज, बिल्कुल बेस के साथ होनी चाहिए। बेस से लेकर टॉप तक होनी चाहिए। चाहे आपको 6 से लेकर फिर अदर कोई बुक्स पढ़नी पड़े, 6ठी से ही शुरू कर दो, 6ठी 7वीं 8वीं, कोई जरूरी नहीं है आप डायरेक्ट 12th की पुस्तक पढ़ो या डायरेक्ट किसी ऑथर की पुस्तक पढ़ो ना, बेस पढ़ो जिससे आपको पूरा क्लियर पता रहे कि यह चीज कैसे आई, किसके द्वारा लाई गई, वर्तमान में क्या उपयोगिता है और कैसा प्रश्न किया जा सकता है। जीरो बेस आपके पास नॉलेज होना चाहिए, जिससे क्या होता है दोस्तों, एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि आप जो रट कर गए हो, जो याद करके गए हो वही चीज है। कितना याद करोगे यारो आप। कितनी बुक्स होती हैं, जीके की 12 बुक्स हैं, 5 साइंस की हैं, 7 सोशल साइंस की हैं, जिसमें आपके ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इको, करंट, कंप्यूटर, राम जाने कितनी पुस्तक आ जाती हैं। तो आप कितना रटोगे, उन चीज को समझो। क्यों इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका बेस क्लियर होना चाहिए कि नहीं यार इस जगह ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आंसर हो सकता है। तो आपका इतना बेस क्लियर होना चाहिए कि आप अपने माइंड के आधार पर उसका आंसर निकाल सको उन 4 ऑप्शन में से। क्लियर। अब बात आती है कि अगर जैसे आप जीरो क्लियर कर लेते हो, आप जीरो को समझ लेते हो या जीरो को ढूंढ लेते हो कि ये बेसिक है, उसको याद कैसे रखोगे। पहला ऑप्शन रटना, और ये पहला ऑप्शन जिसने माना वो बर्बाद है। रट कर आज तक कोई बंदा कंपेटिटिव एग्जाम में पास नहीं हुआ है। कितना रटोगे दोस्तों, कितना रटोगे यारो। उस चीज को समझा है, अब रटना नहीं है। आप कोई भी चीज लो,
जो भी आपने पुस्तक ली है, जो भी आपने नोट्स लिए हैं, जिस भी टीचर के पास आपने पढ़ा है, उनको एक शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल ये रहेगा कि 6 दिन तक मेरे को पढ़ना है, 7वें दिन यानी संडे के दिन रिपीट करना है जो भी मैंने पढ़ा है 6 दिन में। 6 दिन पढ़ना है, 7वें दिन रिपीट करना है, 6 दिन पढ़ना है, 7वें दिन रिपीट करना है, 6 दिन पढ़ना है, 7वें दिन रिपीट करना है। अगर आपने ये शेड्यूल रखा तो गारंटेड है आज आपने 6 महीने पहले पढ़ा है, वो भी जैसे आप रिपीट करोगे तुरंत आपकी आंखों के सामने बिल्कुल कवर हो जाएगा किस दिन आपने क्या चीज पढ़ी थी। तो रटना नहीं है दोस्तों, आपको उस चीज को रिपीट करते हुए रहना है। रिपीट करने से क्या होता है कि बार बार अक्षर आपकी आंखों के सामने आएंगे और आपको याद होते हुए चलेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आपको यह भी पता रहेगा कि आपके नोटबुक्स के किस पन्ने की किस लाइन में क्या बात लिखी हुई है, क्योंकि अपने आप याद हो जाती है दोस्तों। तो रटना नहीं है, समझो एक दिन रिपीट का रखो, समझो एक दिन रिपीट का रखो। अब जो भी आपने रिपीट कर करके याद किया है, जो भी आपने समझा है, वो आपके पास है या नहीं, ये डिसाइड करेगा ग्रुप स्टडी। अब देखो दोस्तों, ग्रुप स्टडी का भी आधे से ज्यादा स्टूडेंट ने गलत अर्थ निकाल रखा है कि ग्रुप स्टडी क्या चीज होती है। ग्रुप स्टडी ऐसे नहीं है कि 12 बंदों के बीच में जाकर बैठ के, ना, वो कभी स्टडी थी नहीं और ना कभी वो स्टडी हो सकती। स्टडी होती है 2 और 3 के बीच में, इससे ज्यादा होते स्टडी खत्म हो जाएगी 5वें दिन जाते जाते। बस 3 से ज्यादा आपका ग्रुप नहीं होना चाहिए अगर आप सच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो जो भी चैप्टर आपका क्लियर है, आराम से दोस्तों में डिस्कस करो कि हाँ भाई इस चैप्टर को अपन तैयार करेंगे, एक दिन डिसाइड रहेगा, फिर उस पर बात करो। क्लियर? वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा, आप उससे क्रॉस क्वेश्चन करो। अगर आपने सारी चीज सही बता दी तो इसका मतलब उस चैप्टर में आपकी पारंगतता है, दूसरे चैप्टर पर चलते हैं, अब अपनी तैयारी हो रही है। अगर उसके क्रॉस क्वेश्चन में आप अटक गए, इसका मतलब वो चैप्टर आपका क्लियर नहीं है, अब उसको और क्लियर करो। अब बात आती है कि अगर वो चैप्टर आपका क्लियर होता ही तो आपके पिछले जितने भी आपके पास एनसीईआरटी, अदर बुक्स हैं, अदर नोट्स हैं, उनमें होता ही तो अब तक तो तैयारी हो चुका होता। तो अब अपन अदर मैटर कहां से लाएं कि उसमें जितनी चीजें रह गई, जो चीज अपने को नहीं समझ में आई, उसको कहां से क्लियर करें। तो दोस्तों उसमें अब तुम्हारा मदद करेगा आपका सेल फोन, मल्टीमीडिया मोबाइल, जिसको एग्जाम का फॉर्म भरते ही आपने बंद करके पेटी में रख दिया। ना ना यार, टाइम बर्बाद करता है ना दोस्तों, ये आपकी थिंकिंग है। हर चीज 2 प्रकार की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखना यह होता है कि बंदा किस चीज को देख रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। और ध्यान रखना, अगर आप कॉम्पिटिटर बनना ही चाहते हो तो नेगेटिव सोच तो छोड़नी ही पड़ेगी। पॉजिटिव ओनली फॉर ए पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। उसमें आपका टाइम क्या बर्बाद होता है मल्टीमीडिया में, व्हाट्सएप, हाइक, इंस्टाग्राम ऐप भी डिलीट मार दो, रखना ही नहीं है, ये ऐप ही नहीं रखना। ऐसे ऐप रखने हैं जो करियर में सपोर्ट्स करें, जैसे ऑनलाइन वीडियो, जैसे गूगल, जैसे यूट्यूब। इन पर आप उस चैप्टर को पढ़ो, यूट्यूब पर पढ़ो उस चैप्टर को, एक टीचर से नहीं 10 टीचर से पढ़ो। एक ही टीचर, एक ही सब्जेक्ट, एक ही पॉइंट को 10-10 टीचरों ने पढ़ा रखा है यूट्यूब पर, 10 को पढ़ो। कोई ना कोई 10 में से एक तो ऐसा मिलेगा जो आपको पूरा क्लियर पढ़ा देगा। क्लियर? बाकी 10 से पढ़ोगे तो 10 चीजें आपको नहीं मिलेंगी, वो 10 चीजें जो अदर किसी को नहीं आती। इस तरह आप अपने आप ही ग्रोथ करते हुए चलते हो। अगर आप ये सिस्टमेटिक चल रहे हो, ग्रोथ अपने आप होगी, एक बार करके देखना। क्लियर? अब बात यह आती है कि जो भी आपने देखा है, जो भी आपने समझा है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, उनको लगभग कैसे याद कर सकते हैं और छोटे छोटे टाइम का यूज कैसे कर सकते हैं, वही आपका मोबाइल ही हेल्प करेगा। मोबाइल में एक आती है ऑडियो रिकॉर्डिंग। जब भी आप पढ़ते हो तो आप बोल बोल कर पढ़ो। जितने भी आपके नोट्स हैं, जैसे सपोज दैट आपने सुबह से शाम तक जो भी बनाया वो नोट सामने रखना और रखकर इधर मोबाइल रखना और उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग ओपन करना और इधर बोलना स्टार्ट कर देना। इधर आपकी रिपीटेशन हो जाएगी, उधर रिकॉर्ड हो जाएगा। जब भी आपको टाइम मिले, जैसे खाना खाते समय, बर्तन धोते समय, किचन का काम करते समय, सफाई करते समय, कहीं जाते समय, कहीं आते समय, बस में, बाइक पर, कैसे भी, आप उसको कान में रखो और आराम से इधर क्या होगा कि आपकी जितनी भी आपने याद किया था वो इधर क्लियर होता हुआ चलेगा माइंड में और आपका उधर दूसरा काम होता चलेगा। इस तरह आप 1-1 मिनट का यूज कर सकते हो। और ध्यान रखना दोस्तों, कुछ समय के लिए आपको 1-1 मिनट का यूज करना ही पड़ेगा, जिससे आप उस टारगेट तक बहुत जल्दी पहुंच सको। नेक्स्ट, फिर वही मोबाइल आपकी हेल्प करेगा फोटो क्लिपिंग के द्वारा। क्लियर? क्या होता है दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पहली बार आए हो, पहली बार फॉर्म भरा है,
तो कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी उसमें नाम पूछे जा रहे हैं वो आपको याद हो। अगर याद होते ही तो सेलेक्ट ही हो जाते। तो इसका मतलब यह है वो आपको याद नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। उनकी फोटो खींचो और फोटो खींचकर अपने मोबाइल में रख लो, देखना नहीं है, आराम से रख लो, बस जेब में रखे रखे वजन तो लग नहीं रहा। जब कभी आपको टाइमिंग मिले, जैसे आप कहीं बैठे हुए हो, कहीं रिलेटिव के घर गए हुए हो, अदर कोई काम कर रहे हो, कोई काम नहीं है, कोई ना बात कर रहा है ना ऐसे चुपचाप बैठे हो, उस समय मोबाइल निकाला, उस फोटो को देख लो, देखा, बंद किया, रख दो। कभी और कभी भी टाइम मिले, मोबाइल निकाला, फोटो देखा, रख दिया। अगर 4-5 बार ऐसे फोटो देख लेते हो, आपका माइंड ही क्लियर सेट हो जाएगा, यार ये तो चीज वही है। क्योंकि बार बार आंखों के सामने जो चीज आती है वो माइंड में पिक्चर बना देती है। माइंड पिक्चर कभी नहीं भूलता, क्योंकि आज तक बचपन की देखी हुई मूवी आपने नहीं भूली, क्यों? क्योंकि पिक्चर है। पिक्चर कभी नहीं भूलता, याद किया हुआ बंदा भूल जाता है, तो वो पिक्चर ही बन जाएगी आपके सामने। नेक्स्ट, वेरी मोस्टेड, आप अगर सच में तैयारी कर रहे हो तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना कंपलसरी है। आपको ये अपडेट रहना चाहिए कि रोज क्या बात हो रही है। क्लियर? इससे आपकी करंट जीके क्लियर रहेगी। भारत का कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें 5% से 10% तक करंट जीके ना पूछी जाए। तो करंट जीके बिल्कुल अपडेट रहनी चाहिए। करंट जीके का मतलब ये नहीं है कि जैसे कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर अकाल हो गया, इसे करंट जीके कहते हैं ना दोस्तों। ये तो गलतफहमी है आपकी कि आपको अभी तक ये नहीं पता चला कि करंट जीके कहते किसे हैं। सपोज दैट जहां पर बाढ़ आई है, फिर उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आते हैं। वहां का कैपिटल क्या है, वहां की करेंसी क्या है, वहां का सीएम कौन है, वहां का गवर्नर कौन है, वहां का प्रेसिडेंट कौन है, वहां का सीएम कौन है, वहां की अर्थव्यवस्था, फिर वो सब चीज करंट जीके में गिनी जाएगी। जहां से कोई क्वेश्चन बनता है उससे रिलेटेड सब चीजों को करंट जीके में ही माना जाता है। उससे रिलेटेड सारी चीजें आप न्यूज़पेपर पर डे पढ़ो और जो आपको अच्छी लगती है उसकी कटिंग करके अपनी एक अलग से कॉपी बनाकर रखो जिसमें करंट जीके से जुड़े हुए सारी चीज मिलेंगी। क्योंकि अगर आप करंट जीके की कोई मंथली, ईयरली या हाफ ईयरली बुक्स खरीदते हो तो दोस्तों वो उतना विवरण नहीं कर सकती जो न्यूज़पेपर में आ सकता है। यार वो 100 पेज की किताब 30 दिन का कहां से विवरण करेगी? एक पेपर आता है कम से कम 20 पेज का, तो इसका मतलब 5 दिन में हो गई वो चीजें। तो आप पर डे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए चलोगे। अगर आप ये सारी चीजें ओवरऑल कर लेते हो, एंड आता है आपके ओल्ड पेपर। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके ओल्ड पेपर लेकर आओ। ये ओल्ड पेपर आपका नींव का पत्थर रहेंगे, या आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। यही चीज है जो बताएगी आप सेलेक्ट होगे। जैसे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी है, एसएससी है, आरपीएससी है, अदर कोई भी है, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके पिछले 15 साल, 20 साल या 30 साल के क्वेश्चन लेकर आओ, यानी ओल्ड पेपर लेकर आओ, उनको बैठकर निकालो। निकालने से क्या होगा, आपको पहला क्यों तो यह पता चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। दूसरा, आपको यह पता चलेगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तीसरा, हर एग्जाम या एग्जामिनर के पास लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, 10 से 12 एग्जाम के बाद में वो रिपीट होने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके 30 पेपर निकालते निकालते कम से कम 25% तैयारी तो आपके घर पर हो जाएगी, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट होकर आते हैं। सबसे बड़ी हार का कारण बनता है डबल माइंड। अपने 2 ऑप्शन होते हैं, 4 में से 2 अपने को अच्छे लगते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऐसी पोजीशन में अपन एग्जामिनर को सोच को पकड़ने लग जाते हैं कि 2 में से 1 होगा, क्योंकि पिछले 30 साल के पेपर निकाल लिए। तो अपन देखते हैं नहीं यार, यहां पर तो ये आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पीछे जो अपन ने पेपर पढ़ा उसमें एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन माना था। इससे अपनी सोच सटीक होने लग जाती है। और देखो दोस्तों, दुनिया कहती है पहले बार में कौन सेलेक्ट होगा। चलो मैं भी मानता हूं पहली बार में कोई सेलेक्ट नहीं होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 30 साल के पेपर लो, पहली बार निकालो, पहला पेपर निकालो, आपको पता रहेगा कोई नंबर नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो गलतियां हुई उनको याद करो, फिर दूसरा पेपर निकालो, तीसरा पेपर निकालो, चौथा पेपर निकालो, 5वां निकालो, इस तरह पूरे 30 पेपर निकालो और घर पर बैठकर 30 बार फेल हो जाओ। लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठोगे उस समय ऐसा आंसर करके आओगे पास, और पहली बार में पहले चांस में सेलेक्ट। दुनिया देखती रह जाएगी आप पहले चांस में कैसे पास हो गया। उनको क्या पता आप 30 बार घर बैठकर फेल हो चुके हो, तो रूम पर बैठकर कितनी गलती करो, एग्जाम हॉल में सटीक आंसर, सिलेक्शन, करियर शेप, ये आपका होगा।
लेकिन दोस्तों अगर ये 10 नियम मान लिए, गारंटेड है 1 साल, ओनली फॉर ए 1 ईयर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, करियर डिसाइड हो जाएगा, ओनली फॉर ए 10 रूल्स। ये 10 नियम। सबसे पहला, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस सामने होना चाहिए। जो भी पढ़ो वो ऑथेंटिक पुस्तक से होना चाहिए, एनसीईआरटी अदर, जहां से आपको ये सिक्योर रहे कि यार चीज सही पढ़ रहा हूं, गलत नहीं पढ़ रहा। इसको एग्जामिनर मानेगा, अप्रूव करेगा। नेक्स्ट, जो भी चीज पढ़ो वो जीरो से होनी चाहिए, समझकर होनी चाहिए। उसमें यह होना चाहिए कि इस चीज का पूरा नॉलेज मेरे पास हो। रटना एक भी चीज को नहीं है, उसको समझना है, बार बार रिपीट करना है, माइंड में अपने आप ही क्लिपिंग हो जाएगी। जो भी आपने पढ़ा दोस्तों से डिस्कस करो, और जहां पर गलती रह जाए उसको अलग अलग माध्यम से सोचो। ऑनलाइन वीडियो है, यूट्यूब है, गूगल है, आदि पर सर्च करो और उसका पूरा नॉलेज लो। नेक्स्ट, समय का यूज करने के लिए जो भी आपके नोट्स हैं उनकी ऑडियो क्लिपिंग बनाओ, मोबाइल में रखो, कान में लगाओ। जो आपका मिसयूज हो रहा था टाइमिंग, खाना खाते समय, बर्तन धोते समय, उसका यूज करो। मोबाइल में फोटो रखो, जो भी चीज आपको हार्ड लगती है, कठिन लगती है, उसकी फोटो रखो। जब भी टाइम मिले उस फोटो को देखो, अपने आप 10-12 बार देखने पर माइंड में पिक्चर बन जाएगी। नेक्स्ट, रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है जिससे करंट जीके से अपडेट रहोगे, और पिछले साल के पेपर निकालते रहना है जिससे आपको पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न और एग्जामिनर सोच सब चीज पता चलती हुई चलेंगी। अगर ये 10 चीजें दोस्तों, अगर ये 10 चीजें आपने 1 ईयर, 1 साल तक मानी, गारंटेड है जितना बड़ा टारगेट ले सकते हो ले लो। ये 10 चीजें 1 साल तक मान लो। कोई ऐसा टारगेट हो जो आप ना प्राप्त कर सको, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब तक का कोई ऐसा टारगेट नहीं हुआ जो इंसान ने अचीव नहीं किया। जब कोई अदर कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, ये गारंटेड है। धन्यवाद।